से विचारवान सोचता है कि जो वस्तु आज है वो कल रहने वाली नहीं है, और वो कल थी भी नहीं। जो कल नहीं थी आज है, या जो कल थी वो आज नहीं है। तो जो कल थी आज नहीं है उसका क्या मतलब? तुलसीदास जी कहते हैं अरब खरब लो द्रव्य है। आपके पास में अरब रुपया हो जाए, करोड़ रुपया हो जाए, अरब खरब लो द्रव्य है, वे अस्त लो राज, तुलसी एक दिन मरण है तो ये सब है कहीं काज। एक दिन तो हमको जाना है सब कुछ छोड़ करके। और यही नहीं, संत लोग तो कहते हैं कि तुझे एक दिन सब छोड़ेंगे। ये जीव का जो है ममता किसमें होती है? मस्तिष्क में, मन में। हिंदू संस्कृति में एक प्रथा है कि मरने के बाद भी ये शरीर मर जाता है, पर उसकी आत्मा की आसक्ति इतनी है बेटे में, बेटी में, बहू में, पुत्र में, परिवार में, धन में, जगत में उसकी इतनी आसक्ति है कि वो वहीं भटकता है। तो एक कपाल क्रिया होती है, उसके बाद उसका बेटा और उसके जो खास खास हैं मरने के बाद कपाल को फोड़ते हैं। जब उसके कपाल को फोड़ते हैं तब उसकी आसक्ति घटती है, वहां टूटती है कि देखो जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ बनाया, जिनके लिए मैंने दिन रात दुख उठाया, जिनके लिए मैंने सुख को सुख नहीं समझा, सारा अपना सुख इन पर न्यौछावर किया, आज यही मेरा खोपड़ी फोड़ रहे हैं। यानी इनको थोड़ा भी रहम नहीं आ रहा है, दर्द नहीं हो रहा है मेरी खोपड़ी को फोड़ते हुए, तब उसकी आसक्ति टूटती है। कहते हैं कि अंतो तो ही तजेंगे पामर, अरे नीच, तुझको अंत में ये सब छोड़ने वाले हैं और तू न तजे वहीं पे, तू अभी से क्यों नहीं छोड़ देता है? मन पछताई है अवसर बीते। सुत बनिताज जान स्वार्थ रत कर्ण ने सबही ते, अंतो तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे वहीं। तो इनका त्याग अभी से क्यों नहीं करता? बाद में तेरे हाथ में, तेरे पास समय भी नहीं रहेगा, तेरे पास साधन भी नहीं रहेगा, और तेरे पास शरीर भी नहीं रहेगा, और तुझे एक दिन पछताना होगा। तो ये आसक्ति जो है वो जल्दी छूटती नहीं है। इस आसक्ति को जो छोड़ देता है, आसक्ति को जो त्याग देता है, तो उसके ऊपर, तो वो उसके लिए आसक्ति जिसने छोड़ दिया है वो किस दृष्टि से? विचार की दृष्टि से। विचारवान के लिए संसार मिथ्या है, ये संसार झूठा है, इसमें फंसना नहीं है, एक दिन इसको छोड़ना ही। तो संसारी के लिए सच्चा है, इसलिए सच्चा समझ करके सुखी दुखी होता है। विचारवान के लिए मिथ्या है, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होता है। और जो बोधवान है उसकी दृष्टि में कभी संसार तीनों काल में होता ही नहीं, क्योंकि बोधवान कहाँ बैठा है? बोधवान जहाँ परमात्मा बैठे हैं वहाँ बैठा है। जैसे हम लोग जब जहाज में बैठते हैं तो जहाज में से ये संसार क्या दिखाई पड़ता है? ये पृथ्वी भी बहुत, यहाँ के मकान छोटे दिखते हैं। और देखो रात्रि के समय जो नक्षत्र तारा है वो पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन वो इतनी दूरी पर है कि वो हमें दिखता ही है तो बहुत छोटा सा मच्छर, और सूर्य का प्रकाश होता है तो दिखता भी नहीं। तो सोचो कि परमात्मा जहाँ होगा वहां से सृष्टि कभी होगी नहीं होगी। तो जो बोधवान है वो जहाँ परमात्मा बैठा है वहां बैठ करके तब देखता है तो उसको ये कुछ दिखता ही नहीं, तो उसकी दृष्टि में ये कभी है ही नहीं। न उसके दृष्टि में काल है, न उसकी दृष्टि में देश है, और न उसके दृष्टि में वस्तु है। लेकिन उसकी दृष्टि कैसी है? वो काल की दृष्टि से अपने को अविनाशी समझ रहा है, काल की दृष्टि से अविनाशी है, और देश की दृष्टि से वो पूर्ण है, और वस्तु के दृष्टि से अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो जो अद्वितीय समझ रहा है, ऐसा जो आत्मा राम है, आत्मा रामस्य मुनयो, ऐसे जो मुनि हैं जो अपने को अद्वितीय, अपने को पूर्ण, अपने को अविनाशी, अपने को कृतकृत, अपने को तृप्त समझते हैं, ऐसे जो आत्मा राम है, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा, जिनके अंदर अब कोई ग्रंथि नहीं है, न काम की ग्रंथि है, न क्रोध की ग्रंथि है, न लोभ की ग्रंथि है, न मोह की ग्रंथि है, न मत्सर की ग्रंथि है, न ईर्ष्या की ग्रंथि है, उनके अंदर कोई ग्रंथि बची नहीं है, क्योंकि उनके
अंदर ग्रंथि नाम की वस्तु नहीं रही तो अब उनके लिए सबके लिए अनुज्ञा है अथवा सबका निषेध है। ऐसे जो आत्मा राम है, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा, वो ग्रंथि से रहित है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा, ये भी निर्ग्रंथ है। कुर्वंत अहेत किम भक्ति, वो भी भगवान की अहेत की भक्ति। अहेतकी का अर्थ हुआ बिना किसी हेतु के, कोई कारण नहीं है, कुछ लेना नहीं है भगवान से कि भगवान मुझे ये दे, भगवान मेरे लिए ये बनावे। कुर्वंत अहेत किम भक्ति, ऐसी अहेत की भक्ति क्यों करते हैं? बोले इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि बिना भक्ति किए, क्योंकि ये आत्मा राम जो हो चुके हैं अब उनके शरीर का तो कोई प्रयोजन रहा नहीं, उनके इंद्रियों का कोई प्रयोजन रहा नहीं, उनके मन का कोई प्रयोजन रहा नहीं, उनके बुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं रहा। तब अब उनका मन क्या करे? तो उस मन से भगवान का चिंतन करते हैं, उस बुद्धि से भगवान का विचार करते हैं और उस इंद्रियों से भगवदाकार दृष्टि करके भगवान को ही देखते हैं। ऐसे जो आत्मा राम है, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपरुक्रमे कुर्वन्त अहेत किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण ही ऐसे। हनुमान जी महाराज भी आत्मा राम है, लेकिन अब भगवान का जब गुण का स्मरण किया, तो जब गुण का स्मरण किया तो असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भगवान के गुणों को स्मरण कर रहे हैं। भगवान का गुण ही ऐसा है, इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसा गुण है कि उनकी भक्ति किए बिना कोई रह नहीं सकता। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण, जब उनके गुण का स्मरण किया, भगवान के गुणों का जैसे ही स्मरण किया हनुमान जी ने, वैसे उनके आंखों में आंसू भर आया। सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर, आंखों में आंसू भर आया। और भगवान का सच्चा भक्त जो होता है, भगवान से जब प्रेम करता है तो भगवान, जो भगवान से प्रेम करता है उसकी बात है, जो संसार से प्रेम करता है या भगवान से किसी वस्तु के लिए प्रेम करता है उसकी तो बात नहीं है। भगवान से जिसका सच्चा प्रेम है, भगवान की जब कोई चर्चा करता है, भगवान की कोई बात करता है तो उसकी आंखों में आंसू भर आता है, उसके वाणी गंभीर हो जाती है, कंठ रुद्ध हो जाता है और उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके रोम रोम से भगवान के भक्ति का अनुभव होने लगता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान करते ही शरीर पुलकित हो जाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, उनके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगता है। हनुमान जी महाराज जब भगवान के गुणों का स्मरण किया तो उनके आंखों से ही आंसू गिरने लगे, और जब उनके आंखों से आंसू गिरने लगे तो विभीषण को बोलना पड़ा, नमः राम भक्ताय श्यामस्याय च ते नमः, ऐसे राम भक्त को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। और जो श्यामस्याय च ते नमः, देखो एक बार क्या हुआ, हनुमान जी महाराज जब भगवान का राज तिलक हो गया,
अब भगवान सारा दिन तो राजपाट में लगे रहे और शाम का समय आया तो शाम के समय क्या हुआ कि अब भगवान अंतापुर में जा रहे हैं सीता जी के साथ में। हनुमान जी भी पीछे पीछे लग लिए और हनुमान जी जब पीछे पीछे लग लिए तो सीता जी ने कहा बस हनुमान यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं जा सकता हूँ? आप जब भगवान के साथ जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? कहा तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। कहते हैं कि जब जो ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करता है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भगवान के भक्ति के लिए तो दिमाग को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो बड़े बावले होते हैं। बावलापन क्यों है? क्योंकि वो बड़े भोले हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। उनके अंदर कोई कुटिलता नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। और जहाँ कपट है, जहाँ कुटिलता है, जहाँ चालाकी है, जहाँ दंभ है, जहाँ बनावटपन है, जहाँ दिखावा है, वहाँ तो भगवान तो क्या, भगवान का वहाँ माया भी नहीं रुकती। तो वहां पर कोई किसी भी प्रकार का जहां छल कपट नहीं है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल और छिद्र नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता है जिसका मन निर्मल है। तो निर्मल मन हो जाता है तो उसके अंदर सहज ही भोलापन आता है, उसके अंदर कोई चालाकी, कोई ये सब नहीं आता, कचरा नहीं रहता। तो भगवान कचरे को पसंद नहीं करते। हनुमान जी का मन कितना निर्मल है, कितना हनुमान जी के अंदर भोलापन है कि माता जी से कहते हैं कि आप जा सकती हो भगवान के साथ में, मैं क्यों नहीं जा सकता? सीता जी ने कहा कि देखो, अपने मस्तक की तरफ दिखाया कि इसमें लाल सिंदूर है इसलिए मैं जा सकती हूँ। हनुमान जी ने कहा ये लाल सिंदूर थोड़ा सा लगाए हो इसलिए जा सकती हो, अभी मैं आता हूँ। और चले गए, 1 कुंटल सिंदूर अपने ऊपर, उसी में नहा लिए और नहा करके और वो तेल भी तेल में डूब गए और सिंदूर तेल लगा करके पूरा लाल हो करके और आ गए माता जी के सामने, भगवान के सामने। बोले तुम इतना सिंदूर लगा के जा सकती हो तो मैं पूरे शरीर में ही सिंदूर लगाएंगे। भगवान तुरंत हनुमान जी को हृदय से लगा लिए। हनुमान तुम्हारे बिना ये राम नहीं रह सकते हैं, जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे, तुम्हारे लिए कहीं भी रोक टोक नहीं है, कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ऐसा हनुमान जी का जो मन है, कितना भोला मन है, कितना पवित्र मन है, कितना निर्मल मन है, तभी राम जी प्रेम करते हैं। इसलिए जब विभीषण के सामने बोलना पड़ा तो हनुमान जी ये नहीं कहे कि मैं इतने बड़ा बलवान हूँ और मैं समुद्र को एक ही छलांग में लांग करके आया हूँ और मैंने पूरा लंका तहस नहस करने की मुझ में सामर्थ्य है और मैं पीछे कितने राक्षसों को रौंदता कुचलता हुआ आया हूँ, ये नहीं बोले। वहाँ उनके मन का जो है, जब कोई मिला, आज पहली बार जब कोई भक्त मिला तो भक्त के सामने हनुमान जी का भोलापन और जो भोला मन है वहाँ प्रकट हो गया। और प्रकट होकर के हनुमान जी बोल पड़े कि असमय अधम सखा सुने, असमय अधम सखा सुने, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुने, भरे बिलोचन नीर। तो जानत हूँ असी स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जो ऐसे कोमल हैं, ऐसे भगवान को जानते हुए जो भूलता है, भला बताओ, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, तो फिर हिते काहे न मोहि दुखारी। उनको तो भटकना ही भटकना है और उनके दुखों का अंत तो होना ही नहीं है। दुखों का अंत तो तभी होगा जब वो भक्त होगा, और भक्त के होते ही नमः राम भक्ताय श्यामस्याय चेते नमः, नमो बानर वीराय आकाशोदर गामिने। ऐसे जो वानर में जो वीर है, हनुमान जी वीर हैं,
हनुमान जी के लिए कहा गया महावीर विनमो हनुमाना। जो महावीर हैं हनुमान जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। राम जास जैसे आप बखाना, बालकांड में जब यहाँ पर सबका बंधन हो रहा है तो हनुमान जी के बंधन के बारी आई कि प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। मैं आपको प्रणाम करता हूँ हनुमान जी। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान। दुष्टों के जंगल को, दुष्ट रूपी जंगल को खल बन, उसके लिए क्या है? पावक। आप अग्नि हैं। कौन सी अग्नि? बोले ज्ञान घन। जास हृदय आगार, जिसका हृदय कैसा विशाल है कि बसहि राम सर चाप धर। जहाँ भगवान राम धनुष बाण को लेकर के उसमें रहते हैं, ऐसे हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं, हम उनका मंगलाचरण करते हैं। हनुमान जी से एक बार राम जी ने पूछा, हनुमान तुम कौन हो? उसी प्रसंग में तो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी उत्तर देते हैं। हनुमान जी ने कहा कि देह दृष्टियात, शरीर के दृष्टि से, देह दृष्टियात दासो हम। देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, और जीव दृष्टियात तदंश का, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, और तत्व दृष्टियात तुमेवा हम में तत् में निश्चितो मता। तत्व की दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूँ, यही मेरा निश्चित मत है। तो जब हनुमान जी ने यह परिचय दिया तो विभीषण को बड़ा ही सुख मिला, और तब विभीषण ने के सामने हनुमान जी ने अपना दिल खोल दिया। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पायो अनिर्वाची विश्रामा। तब हनुमंत, अब हनुमान जी ने संबंध बना लिया विभीषण के साथ में। हनुमान जी ने कहा विभीषण से कि विभीषण तुम रावण के भाई नहीं हो, मेरे भाई हो। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, आप रावण के भाई नहीं हो, मेरे भाई हो, इसलिए आप मेरी मदद करो कि देखा चाहूं जानकी माता। मैं देखना चाहता हूं किसको? जिसके लिए मैं आया हूं, जानकी जी के लिए। तो विभीषण ने क्या किया कि जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। विभीषण ने वो उपाय बता दिया कि ये हैं और मेरे पास माता जी नहीं, तुम मुझे माता जी से मिलवा दो और मैं तुम्हें पिताजी से मिलवा दूँ। विभीषण ने कहा ठीक है, देखा चाहूं जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, कि भाई हम दोनों वास्तव में भाई हैं। क्यों भाई हैं? क्योंकि हम दोनों के माता पिता ये संसारी लोग नहीं हैं। कौन है माता पिता? हमारे तो माँ जानकी जी हैं। क्यों? आप तो अंजनी नंदन है, अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम। आप तो अंजना के पुत्र हैं। बोले अंजना के पुत्र, अंजना का तो दिया ये शरीर है,
पर मेरा जो आत्मा है वो अंजना का दिया नहीं, वो तो राम जी का दिया हुआ है, वो जानकी जी का दिया हुआ है। इसलिए हमारी जो माँ है वो जानकी जी हैं। और पिता कौन है? बोले पिता तो राम जी हैं। राम शब्द में दोनों हैं, सीता और राम दोनों हैं, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम, जैसे वाणी बोली जाए और उसका जो अर्थ है, गिरा अर्थ जल बीच सम, पानी और पानी के लहर दोनों में कोई अंतर थोड़ो है। जो पानी है वही पानी, तो तरंग में भी पानी ही है, और जिसमें पानी है वो भी पानी है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम, और प्रियतम में भी परम प्रिय। भगवान को परम प्रिय कौन है? भगवान को परम प्रिय जो खिन्न है, यानी जो दुखी लोग हैं, जो आर्त लोग हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय है। किसी कारण से जब जिसके जीवन में दुख आता है तो उसी क्षण वो पवित्र होने लगता है। इसलिए सुख के माथे सिल पर जो हरि नाम दे बिसराए, बलिहारी वा दुख की पल पल हरि नाम रटाए। अरे मैं